आज के क्लास में हम लोग नेक्स्ट सेंस ऑर्गन यानी टंग के बारे में पढ़ने वाले हैं। टंग का हिंदी मतलब जीभ होता है और इसी के मदद से आप बोल पाते हैं, आप खाने को जो है अच्छे ढंग से मिक्स कर पाते हैं आफ्टर च्यूइंग, और साथ ही साथ फूड को आप पुश कर पाते हैं अपने फूड पाइप में। इतने सारे इम्पॉर्टेंट फीचर्स के होने के साथ साथ टंग जो है हमें मदद करते हैं फूड को डाइजेस्ट करने में भी। माउथ में जो फूड का डाइजेशन होता है वो क्या होता है कि फूड जो होते हैं स्टार्च जो होते हैं वो शुगर में बदलते हैं, तो ये काम भी आप इनमें जो ग्लैंड्स होते हैं इसके साथ साथ सलेवरी जो ग्लैंड्स होता है, सलाइवा सेक्रेट होता है, उसको भी अच्छे ढंग से मिक्स करने में टंग हमें मदद कर रहा होता है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि टंग के कौन कौन से पार्ट हैं। बेसिकली टंग के 3 पार्ट हो सकते हैं। सबसे ऊपर के हिस्से को बेस कहेंगे, फिर बॉटम आएंगे तो बॉडी, और सबसे बाहरी जो हिस्सा निकला हुआ आप लोग देख सकते हैं ये टिप कहलाएगा। इस तरह से 3 पार्ट हो गए हमारे टंग के। टंग के जो मेन प्राइमरी फंक्शन है ये टेस्ट जो है वो हमें गेट करना। अब टेस्ट जो होते हैं वो बेसिकली 5 तरह के होते हैं। टेस्ट अगर हम लोग बात करें तो कौन कौन से होते हैं? स्वीट होते हैं यानी कि मीठा, सॉल्टी यानी नमकीन, सावर यानी खट्टा, एंड बीटर, इसके बीटर की बात करें यानी कड़वा। इसके साथ साथ एक और टेस्ट की हम लोग बात करेंगे जिसका नाम है उमामी। इस तरह से 5वां टेस्ट जो हो गया उमामी। ये कुल 5 टेस्ट होते हैं। एक एक करके हम लोग बात करते हैं कि जो स्वीट टेस्ट होता है वो हमें किससे गेट होता है? तो ऑफकोर्स शुगर से गेट होता है। और सॉल्टी जो टेस्ट होता है हमें सॉल्ट से गेट हो सकता है। सावर यानी खट्टे जो टेस्ट होते हैं वो लेमन से, टैमरिंड यानी इमली से हमें गेट होते हैं। इसके साथ साथ अगर हम लोग बात करें कि जो बीटर टेस्ट है, कड़वे जो टेस्ट होते हैं वो स्पाइसेस से हमें गेट हो सकता है। इसके साथ साथ आंवला जो होता है इससे भी हमें सिमिलर टेस्ट हमें गेट होगा। चलिए हम लोग देखते हैं कि कहाँ कहाँ पर ये टेस्ट बर्ड होते हैं और किस तरह से हम लोग टेस्ट जो है वो गेट कर पाते हैं। ये जो आप स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं इसके सबसे ऊपरी वाले हिस्से को यानी ऊपर का जो टॉप का जो हिस्सा है इसे हम लोग बेस कहेंगे, क्योंकि यहीं से हमारा टंग पूरा जुड़ा होता है। ये हमारे वॉलेंटरी मसल से बना होता है। इसके साथ साथ इसमें ब्लड वेसल्स होते हैं, नर्व्स होते हैं, और ये सब मिलकर के एक साथ हमें काम कर रहे होते हैं हमारे लिए। तो सबसे ऊपर के हिस्से को बोलेंगे बेस, फिर जो अब बोलते हैं मिडिल का जो हिस्सा है इसे कहेंगे बॉडी, और सबसे बाहर का जो हिस्सा होता है इसे कहेंगे टिप। इसमें होते हैं आपको बेसिकली बर्ड, यानी कि जहाँ से हमें टेस्ट बर्ड भी इसे बोल सकते हैं, यानी छोटे छोटे आप बोल सकते हैं कि बर्ड होते हैं पूरी तरह से हमारे टंग पर बिखरे पड़े। ठीक है, अब इनमें जो ये टेस्ट बर्ड होते हैं बीच में ये एब्सेंट होता है, ये इंपॉर्टेंट बात है। ठीक सामने वाले जो हिस्से होते हैं वहाँ पे कौन सा टेस्ट बर्ड होता है? तो स्वीट होता है, जिससे कि शुगर में जो सब्सटेंस होता है वो हमें यहाँ से टेस्ट हमें फील हो पाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखें ठीक ऊपरी हिस्से पर ये सॉल्टी आप बोल सकते हो कि यानी कि यहाँ पर टेस्ट बर्ड होते हैं, जिससे कि नमक जैसे नमकीन जो हमें स्वाद होगा वो यहाँ से गेट होगा। इसी तरह से इससे ऊपर के हिस्सों से हमें खट्टा जो है यानी कि सावर जो होता है वो टेस्ट हमें गेट हो पाता है, जैसे कि लेमन में जो होने वाले टेस्ट होते हैं वो हमें प्राप्त हो पाते हैं। सबसे ऊपर के हिस्से पर बीटर टेस्ट हमें गेट होते हैं, जैसे कि स्पाइस जो हो सकता है मसाला, उससे जो हमें टेस्ट मिलता है वो यहाँ से हमें प्राप्त होगा। इसके साथ साथ यहाँ पर कुछ अगर जो अदर वर्क के बारे में बात कर लें अगर, तो टेस्ट गेट करना तो हमारे टंग का काम है ही। इसके साथ साथ मैस्टिकेशन का मतलब हुआ फूड को च्यू करना और उसके साथ सलाइवा को अच्छे ढंग से मिक्स करना। ये काम में भी हमें क्या करता है? टंग मदद करता है। इसके साथ साथ फूड जो है हमें पुश करके फूड पाइप में भी पहुंचाने में ये हेल्प कर रहा होता है। साथ ही साथ जो टंग होता है वो हमें मदद करता है बोलने में भी, स्पीक करने में। क्या आप अपना नेम ट्राई कर सकते हैं बिना टंग के बोलने का? देखिए ट्राई करके, डेफिनेटली फनी लगेगा और आप नहीं बोल पाएंगे अपना नाम भी। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जो हमारे सेंस ऑर्गन है, इसका नाम स्किन है, और ये हमारे बॉडी का सबसे बड़ा सेंस ऑर्गन होता है। स्किन क्यों सबसे बड़ा होता है? क्योंकि हमारे बॉडी के लगभग हिस्सों के ऊपर जो कवर होता है, जो लेयर होता है, वो स्किन से बना होता है। ऐसे में स्किन जो है पूरे बॉडी के सरफेस एरिया के बराबर इतना बड़ा हो गया। इस तरह से स्किन जो है हमारे बॉडी का सबसे बड़े सेंस ऑर्गन के रूप में इसे हम लोग कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात करें कि जो स्किन हमें दिख रहा होता है उसका एक क्रॉस सेक्शन, एक छोटा सा हिस्सा हम लोग इसको जूम करके बड़ा करके देख पा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे ऊपर का जो हिस्सा देखते हैं, जो एक एरिया आप दिख पा रहा होगा, ये जो ऊपर का हिस्सा है इसे स्किन सरफेस कहेंगे। यहाँ पर क्या क्या होता है? स्मॉल पोर्स होता है, छोटे छोटे होल्स होते हैं। ठीक है, पोर्स होते हैं। इसके साथ साथ यहीं पर हेयर होते हैं। जो पोर्स होते हैं वहाँ से जुड़े हुए क्या होते हैं? तो वहाँ से जुड़े हुए होते हैं ग्लैंड। जैसे कि ये जो आप ग्लैंड देख पा रहे हैं इसका नाम है सेबेसियस ग्लैंड।
दो तरह के ग्लैंड बेसिकली हमारे स्किन में होता है, एक तो स्वेट ग्लैंड जिससे कि पसीना बाहर होता है। अब पसीना में क्या होता है, तो बेसिकली सॉल्ट कंटेंट होता है और वाटर कंटेंट हो सकता है। नेक्स्ट अगर बात करें कि सेबेसियस जो ग्लैंड है, ये दोनों जो आप देख रहे हो बंच में, ये सेबेसियस ग्लैंड है और इसका काम क्या होता है, तो ऑयली सब्सटेंस जो होता है, तेलीय जो पदार्थ होते हैं हमारे स्किन से रिमूव करने में, बाहर करने में ये हमें सेबेसियस ग्लैंड हेल्प करता है। इसके साथ साथ एक और स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं, यहाँ जो स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं इसका नाम है फॉलिकल। फॉलिकल जो होते हैं वो सैक लाइक होते हैं, SAC। सैक लाइक का मतलब हुआ कि बैग जैसे होते हैं जिनमें कि ये टेम्परली स्टोर हो सकते हैं। तो ये कुछ स्किन के आप बोल सकते हैं कि स्ट्रक्चर हुए। स्किन का काम क्या क्या होता है, तो एक तो वेस्ट को रिमूव करने में हेल्प करता है, इसके साथ साथ टेम्परेचर को भी मेंटेन करता है। इस कारण से इसे थर्मो रेगुलेशन वर्क भी बोल सकते हैं, ये करता है। थर्मो मतलब हीट, रेगुलेशन मतलब टेम्परेचर को मेंटेन रखने वाला। इस तरह से हमारे स्किन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारे बॉडी के हिस्से हो जाते हैं। इससे केयर हम लोग कैसे कर सकते हैं, तो इसको केयर बेसिकली हम लोग अच्छे कंफर्टेबल कपड़े पहन कर सकते हैं। इसके साथ साथ सोप एंड वाटर के साथ रोज नहा करके, यानी कि टाइमली आप स्नान करके जो है इसका केयर रख सकते हैं। ज़रूरत पड़ा तो स्पेसिफिक जो है क्रीम जो होते हैं वो भी यूज़ करके आप स्किन का केयर कर सकते हैं। ये सब कुछ बात रहा हमारे स्किन के बारे में। कुछ और अगर फन फैक्ट आपके पास में हो तो आप इसे सेंड कर सकते हैं। थैंक यू।